हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बैचलर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक वर्चुअल लाइब्रेरी भी है। तो आज हम बात करेंगे वाई ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट बिटवीन स्टडीज़। तो ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो एफिशिएंटली वर्क करे, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूसली वर्क करते जाएंगे तो हमारी बॉडी एक समय पे गिव अप कर देगी, थक जाएगी बिल्कुल, और आगे के काम करने के लिए उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी। तो टाइम के साथ साथ हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। आइए इसको एक ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जो कि हमारी परफॉर्मेंस परफॉर ठीक है, और टाइम के बीच होगा। किसके बीच होगा? टाइम के बीच, परफॉर्मेंस और टाइम के बीच। अब हम टाइम को ले लेते हैं 60 मिनट्स। मान लिया हमें 60 मिनट्स की स्टडी करनी है, तो यहाँ पर 60 मिनट डाल दिया। एक स्टूडेंट है जो लगातार 60 मिनट पढ़ाई करता है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है 0 से। ठीक है, तो उस समय उसका फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई रहता है, और जैसे ही वो पढ़ता है तो वो और ज़्यादा आगे बढ़ता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो डाउन होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से वो उसका ग्राफ बनता है। लेकिन एक और स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो वो भी पढ़ाई करता है इसी के साथ साथ। ठीक है, जैसे ही वो उसका फोकस कम होने लगता है, वो क्या काम करता है, वो यहाँ पर आकर ब्रेक ले लेता है। एक क्या ले लेता है? ब्रेक ले लेता है, और थोड़ी देर क्या करता है? ब्रेक लेता है। तो यहाँ पर इसकी डाउन हुई, और हम क्या, उसके फोकस और कंसंट्रेशन क्या हुआ? डाउन हुआ। उसके बाद यहाँ उसने 5 मिनट का ब्रेक लिया, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। उसके बाद फिर से उसने पढ़ाई करी, फिर वो डाउन होने लगा। उसके बाद जैसे ही वो डाउन होने लगा, फिर से उसने यहाँ पर एक ब्रेक और ले लिया। क्या ले लिया? एक ब्रेक और ले लिया। फिर उसकी एफिशिएंसी क्या हुई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, और फिर उसने आगे चल के फिर से पढ़ाई की, अगले जो बचे हुए मिनट है 60 मिनट के। ठीक है, तो उसका ग्राफ यहाँ के स्टॉप हुआ। अब आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों स्टूडेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट 2। अब आप इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि किसने ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा फोकस के साथ स्टडी करी। ये दो आपको पॉइंट मिले यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों ने 60 मिनट कंप्लीट किए। एक ने तो 2 ब्रेक लेके अपनी पढ़ाई करी, एक ने डायरेक्ट 60 मिनट पढ़ाई करी। ठीक है, तो जिसने डायरेक्ट 60 मिनट पढ़ाई करी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम, उसकी एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन क्या हुई? घटी टाइम के साथ साथ। लेकिन जिसने ब्रेक लिए, उसकी घटी तो, लेकिन ब्रेक के बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, फोकस और कंसंट्रेशन उसका बढ़ गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हुई? बढ़ी। तो इस तरीके से हमने समझा कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी, पावर और फोकस और कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आइए मैं आपको ऐसे ही 6 रीजन बताता हूँ जिनको जानने के बाद आपको ब्रेक लेने के लिए, आप ब्रेक को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टडी के बीच में, या अपने वर्क के बीच में, या आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है हमारा, ब्रेक डू नॉट लेट अस गेट बोर्ड। ब्रेक्स डू नॉट लेट अस गेट बोर्ड। ठीक है, तो ब्रेक जो है, ब्रेक जब हम लेते हैं अपनी पढ़ाई के बीच में या अपने वर्क के बीच में, तो वो हमें बोर नहीं होने देता। क्यों? देखिए, अब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूसली अगर हम एक ही चीज़ को स्टडी करते रहेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। एक ही टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, एक ही बुक को पढ़ते पढ़ते, और लगातार हम पढ़ते रहेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे पूरे। ठीक है, और बोर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे? ब्रेक ले लेंगे, इसी के बीच में ब्रेक ले लेंगे, तो ये हमें, हमारे ब्रेन को हमारे ब्रेन को टाइम देगा। क्या देगा? टाइम देगा रिलैक्स रहने के लिए। ठीक है, उसको काम डाउन करने के लिए, और उस टॉपिक से अलग हटने के लिए, उससे डिसंगेज होने के लिए। तो ब्रेक क्या करता है? हमें बोर्ड होने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो ये पहला रीजन आपको समझ आया।
अब बढ़ते हैं हम सेकंड रीजन की तरफ। तो अब हमारा सेकंड रीजन है ब्रेक्स हेल्प द माइंड टू रिटेन इंफॉर्मेशन। ब्रेक, सेकंड रीजन यहाँ डाल देता हूँ, ब्रेक हेल्प द माइंड टू रिटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका मीनिंग समझ ही गए होंगे। तो ब्रेक जब हम लेते हैं तो वो माइंड को मदद करता है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में। कैसे, जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो हमारे ब्रेन को टाइम मिल जाता है इंफॉर्मेशन को, ब्रेन को क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है इंफॉर्मेशन को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए। ठीक है, और जब ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाएगा तो हमारे ब्रेन के कई ऐसे पार्ट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं, और क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसको रीबैक ब्रेन के पास भेज देते हैं ताकि हम उसको अपने नॉलेज के लिए यूज़ कर पाएँ। ठीक है, किसी को बताने के लिए। तो ये हमें इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड रीजन। अब बढ़ते हैं हम थर्ड रीजन की तरफ। ठीक है, थर्ड रीजन की तरफ। तो हमारा थर्ड रीजन है ब्रेक्स हेल्प अस टू evaluate ऑन्स गोल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये हमारे अपने गोल को रीइवेल्युएट करने में हेल्प करता है ब्रेक। कैसे, जब हम ब्रेक लेते हैं तो हमें समय मिल जाता है अपने अपने चीज़ों के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने एम के ऊपर सोचने के लिए। ठीक है, जब हम अपने वर्क से, ठीक है, या हम अपने स्टडी से ब्रेक लेते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है किस चीज़ के लिए, उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए जो हम स्टडी के बीच में या अपने काम के बीच में या अपने बिजीनेस के बीच में नहीं सोच पाते। तो ये हमारे गोल्स को फिर से रीथिंक करने में, रीइवेल्युएट करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारा गोल और हमारा विज़न और ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये था थर्ड रीजन कि हमें ब्रेक लेना चाहिए। चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब नंबर फोर्थ है हमारा ब्रेक्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये ब्रेक जो है हमारा, ये नंबर फोर्थ है, मैं डाल देता हूँ। ब्रेक्स क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो ये हमें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है जहाँ पर ना तो कोई स्ट्रेस होता है हमें, ठीक है, ना कोई टेंशन होती है किसी बात की, और उस समय पे हमारा माइंड बिल्कुल फ्री फील करता है। माइंड क्या करता है, फ्री फील करता है। ठीक है, जो इनडायरेक्टली हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस तरीके से ब्रेक क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो बढ़ते हैं अब हम नंबर फिफ्थ की तरफ। ओके, नंबर फिफ्थ हमारा ब्रेक रिड्यूस स्ट्रेस। क्या करता है नंबर फिफ्थ रीजन हमारा, ब्रेक्स रिड्यूस स्ट्रेस। अब जब भी हमें तनाव होता है, तनाव क्यों होता है, जब हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड वर्क कर लेते हैं, अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है, और टाइम पे हम रेस्ट नहीं लेते, टाइम पे हम खाना नहीं खाते, हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो हमें क्या होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, और हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, हमारी एफिशिएंसी डाउन होती है, हमारी वर्किंग पावर डाउन होती है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या होती चली जाती हैं, कम होती चली जाती हैं। तो ये ब्रेक जब हम लेते हैं तो ये हमें क्या काम करता है, स्ट्रेस को कम करने में और इसको रिड्यूस करने में काम करता है। तो आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए। आइए बढ़ते हैं लास्ट की तरफ, जो कि हमारा नंबर 6 है। ठीक है, नंबर 6 था हमारा, ब्रेक लोअर्स फिजिकल एलिमेंट इन द बॉडी। तो नंबर 6 क्या है हमारा, ब्रेक लोअर्स फिजिकल एलिमेंट्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे जो भी बॉडी के जितने भी दुख हैं, जितने भी बीमारियां हैं, उनको कम करने में मदद करता है। कैसे, जब भी हम बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक, तो हमारी बॉडी पूरी स्ट्रेस से भर जाती है, ठीक है, तनाव से भर जाती है, और
लंबे समय लॉन्ग पीरियड पे हम बैठे रहते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर कई सारी डिसीजेस आ जाती हैं, ठीक है, लाइक मोटापा, ठीक है, ओबेसिटी जिसे हम बोलते हैं, बीपी इंक्रीज होना, इस तरीके की बीमारी हमारी कम एज में ही ग्रस्त हो जाती, उससे हम ग्रस्त हो जाते हैं जब हम ज़्यादा काम करते रहते हैं और ज़्यादा बिना ब्रेक लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ब्रेक लेना चाहिए जिससे कि हमारे बीमारी जो हैं फिजिकल बीमारियां वो कम हो, हमें वॉक करके आना चाहिए उस ब्रेक में, ठीक है, हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 6 रीजंस थे जिसकी वजह से आप जान पाए कि हाँ हमें हमारे लिए ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है और हमें ब्रेक लेना चाहिए। तो ये थे आज की वीडियो में ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रेक इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप अपने कार्य के बीच में, अपने वर्क के बीच में, अपनी स्टडी के बीच में इन ब्रेक्स को लेते रहेंगे ताकि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे और वो इंक्रीज होती रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी बनी रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बैचलर्स अकेडमी जिसका नाम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।